मैं उदयपुर हूँ। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक ऐसा ज़िला जिसे सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं। मुझे ईस्ट ऑफ वेनिस भी बोलते हैं क्योंकि मैं अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षण स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध हूँ। मेरा प्रारंभिक इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा हुआ है। एक मत के अनुसार सन 1558 में महाराणा उदय सिंह ने मुझे बनाया था। मैं अपनी झीलों के कारण बहुत प्रसिद्ध हूँ, इसीलिए मुझे झीलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं। मैं सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी भी रहा हूँ। मैं राजस्थान का एक सुंदर शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपना सा लगता हूँ। मैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम हूँ। किसी समय विलायती प्रशासक जेम्स टोड ने मेरे बारे में भारतीय उपमहाद्वीप पर बसे सबसे रोमानी शहर यानी मोस्ट रोमांटिक प्लेस नाम से भी कहा था। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मुझे बनाया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मेवाड़ का संचालन करते थे। उस समय चित्तौड़गढ़ निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र अमर सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने कैलाशपुरी आए थे। उन्होंने यहाँ आड़ नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे डाले। तब उनके दिमाग में चित्तौड़गढ़ पर मुगल आक्रमणों को लेकर सुरक्षित जगह राजधानी बनाने का मंथन चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक शाम अपने सामंतों के समक्ष उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा, जिसका सभी सामंत तथा मंत्रियों ने समर्थन किया। उदयपुर की स्थापना के लिए वह जगह तलाशने पहुंचे जब उन्होंने यहाँ अपना पहला महल बनवाया, जिसका नाम मोती महल दिया, जो वर्तमान मोती नगरी पर खंडर के रूप में मौजूद है। जिसको लेकर कई इतिहासकारों का मानना है कि मोती महल उदयपुर का पहला महल है और एक तरह से इसके निर्माण के साथ ही उदयपुर नगर की स्थापना हो चुकी थी। स्थापना का दिन 15 अप्रैल 1553 था। उस दिन आखा तीज थी। इतिहासकारों की माने तो एक बार महाराणा उदय सिंह मोती महल में निवास कर रहे थे। तभी वह शिकार की भावना से खरगोश का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचे जहां राजमहल मौजूद है। तब उदयपुर में फतेह सागर लेक नहीं था, वह एक सहायक नदी के रूप में था। यहाँ एक योगी साधु धूनी रमाए बैठे थे। साधु जगतगिरी से उनकी मुलाकात हुई। महाराणा के दिल का हाल जानकर साधु ने धूनी की जगह पर राज्य बसाने का सुझाव दिया, जिसे महाराणा ने मान लिया। यह बात सन 1559 की है। जिस पहाड़ी की चोटी पर महल का निर्माण कराया गया वह समूचे शहर से दिखाई देता है, जहां अलग अलग काल में महाराणाओं ने राजमहल का निर्माण कराया। बाद में सरदार, राव, उमराव और ठिकानों के लोग भी राजमहल के पास बसाए गए, जिनकी हवेलियां भी राजमहल के इर्द गिर्द मौजूद है। उदयपुर की स्थापना से 5000 साल पहले आड़ नदी के किनारे सभ्यता मौजूद थी। आहड़ नदी के पास तांबे की उपलब्धता के चलते यहाँ के निवासी इस धातु के उपकरण बनाते थे। इसी की वजह से यह तांबावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह पिछोली गांव भी महाराणा लाखा के काल का है। जब कुछ बंजारे यहाँ से गुजर रहे थे, छितर नाम के बंजारे की बैलगाड़ी नमी वाली जगह धंस गई और यहाँ पानी का स्रोत जानकर खुदाई की और पिछोला झील का निर्माण हुआ। तब यहाँ चारों तरफ पहाड़ी इलाके हुआ करते थे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पिछोला झील की। ऐतिहासिक दृष्टि से इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा कराया गया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप है, दोनों पर महल बने हुए हैं। झील में 2 द्वीप हैं, दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जगनिवास, जो अब लेक प्लेस होटल बन चुका है। दूसरा है जगमंदिर आइसलैंड। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्प कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। जगमंदिर महल में निर्वासक काल के दौरान शाहजहां को शरण दी गई और यहीं से उसे ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। जगत निवास महल विश्व के सुंदरतम महलों में से एक है, जिसका निर्माण राणा जगत सिंह ने करवाया। पिछोला झील को वर्तमान में फतेह सागर झील से जोड़ा गया है और जोड़ने वाली इस झील का नाम है स्वरूप सागर झील। पिछोला झील के पास एक नटनी का चबूतरा भी है। किंवदंतियां है कि मेवाड़ के एक महाराजा को किसी समय पर एक नटनी ने चुनौती दी थी। उसने चुनौती दी कि वह
पिचोला झील रस्सी के सहारे पार कर सकती है। महाराजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपना आधा राज्य दांव पर लगा दिया। अगर वो पार कर जाती तो उसको आधा राज्य दिया जाता। इसके बाद पिचोला झील में खड़ी झील पर रस्सी बांधी गई। दो पहाड़ों के बीच तनी रस्सी पर नटनी को चलना था। हजारों लोगों की इस भीड़ ने इस घटना की गवाही दी। नटनी ने झील के ऊपर तनी रस्सी पर चलना शुरू किया। राजा को लगा नटनी रस्सी पार कर देगी, इसलिए उन्होंने चालाकी चलते हुए रस्सी बीच से काट दी। अब जिस जगह पर वो नटनी लेक पिचोला में गिरी, वहां आज भी नटनी का चबूतरा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे दर्शनीय स्थल के बारे में, जो है जगनिवास द्वीप। पिचोला झील पर बने द्वीप पैलेस में यह एक महल है जो अब एक सुविधाजनक होटल का रूप ले चुका है। कोर्टयार्ड, कमल के तालाब, आम के पेड़ों की छांव में बना स्विमिंग पूल मौज मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप यहाँ आए और यहाँ रहें और खाने का आनंद लें, किंतु आप इसके भीतरी हिस्सों में नहीं जा सकते। हम बात करते हैं अब जग मंदिर के बारे में। पिचोला झील पर बना एक अन्य द्वीप पैलेस। यह महल महाराणा कर्ण सिंह ने बनाया था, किंतु महाराजा जगत सिंह ने इसका विस्तार करवाया। महल से बहुत सुंदर दृश्य इसका दिखाई देता है। गोल्डन महल की सुंदरता दुर्लभ और भव्य है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे एक और दर्शनीय स्थल जगदीश मंदिर के बारे में। उदयपुर में यह पर्यटकों के विशेष आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर मारू गुजारना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे जगनिवास द्वीप, जग मंदिर और जगदीश मंदिर के बारे में। आपको क्लियरली बता दूं, जगनिवास द्वीप या जगनिवास आइलैंड, जिसको अब होटल बना दिया है, यह ताज होटल के अंडर है। और जगमंदिर आइलैंड पिचोला झील के अंदर स्थित है, जहां से बोट से जाया जा सकता है। और जगदीश मंदिर, जगदीश टेम्पल विष्णु भगवान का मंदिर है। और जगदीश मंदिर जो विष्णु भगवान का मंदिर है वो अलग है और जग मंदिर आइलैंड अलग है। अब हम बात करते हैं उदयपुर की सबसे ग्रैंड और रॉयल जगह सिटी प्लेस के बारे में। सिटी प्लेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद कई महाराणाओं ने, विशेषकर महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारियों ने इसमें नई नई इमारतें और महल बनाए। इसलिए यह एक महलों का कॉम्प्लेक्स है, न कि केवल एक इमारत। यह लेक पिचोला के किनारे पर स्थित है। झील और महल का कॉम्बिनेशन इसे बेहद सुंदर बनाता है। इसका आर्किटेक्चर, इसमें राजस्थानी राजपूतों शैली और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर मेल है। सफ़ेद संगमरमर और ग्रेनाइट से बना हुआ है यह, जिसमें आंगन, बरामदे, महल, छतरियाँ, मंदिर और बगीचे सब शामिल है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि ऊपर से पूरा उदयपुर और पिचोला झील दिखती है। इसके मुख्य हिस्से हैं मोती महल, शीश महल, जगदीश मंदिर, मोर चौक, झरोके और बालकनी, और जनाना महल और दरबार हॉल। पर्यटन के महत्व से यह हेरिटेज पैलेस, म्यूजियम, फतेह प्रकाश पैलेस, श्रीनिवास पैलेस में बदल चुका है। यहाँ पर शाही परिवार अभी भी रहता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इसके लिए रोचक तथ्य यह है कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो रखी है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की ऑक्टोपसी एंड बॉलीवुड मूवी ये जवानी है दीवानी, गाइड आदि। यहाँ से पिचोला झील का नज़ारा इतना सुंदर दिखता है कि इसे उदयपुर का पोस्ट कार्ड व्यू भी कहा जाता है। सिटी प्लेस के संग्रहालय में जाने के लिए गणेश देहरी से प्रवेश किया जाता है। यह रास्ता आगे राज्य आंगन की ओर जाता है। यहीं पर वह स्थान है जहाँ महाराणा उदय सिंह उस संत से मिले थे जिसने उन्हें यहाँ पर शहर बनाने के लिए कहा था। सिटी प्लेस में शस्त्र संग्रहालय में सुरक्षात्मक औजारों और हथियारों के साथ जानलेवा 2 धारी तलवारें भी शामिल है। इस महल के कमरे शीशों, टाइलों और तस्वीरों से सजे हुए हैं। यहाँ के सभी चित्र मेवाड़ शैली से बने हुए हैं। सिटी प्लेस में प्रवेश करते ही आपकी नज़र कुछ बेहतरीन चित्रों पर पड़ेगी। यह चित्र श्री नाथ जी, एकलिंग जी और चतुर्भुज जी के हैं। इसके बाद यहाँ महल और चौक मिलने आरंभ होते हैं। उन सभी में इनके बनने का समय और इन्हें बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले राज्य आंगन मिलता है। राज्य आंगन बाद चंद्र महल आता है। यहाँ से पिचोला लेक का बहुत सुंदर दृश्य दिखता है।
बाद में बादी महल या अमर विलास महल पत्थरों से बना हुआ है। इस भवन के साथ बगीचा भी लगा हुआ है। भवन में कांच का एक बुर्ज का कमरा है जो लाल रंग के शीशे से बना हुआ है। कृष्णा निवास में मेवाड़ शैली के बहुत से चित्र बने हुए हैं। इसका एक कमरा जेम्स टोड को समर्पित है। इसमें टोड का लिखा हुआ इतिहास तथा उनके कुछ चित्र है। मोर चौक का निर्माण 1620 ईस्वी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में इसमें 3 नाचते हुए हिरण की मूर्ति स्थापित की गई। जनाना महल राज परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था। चलो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मानसून पैलेस के बारे में। उदयपुर का ये पैलेस, जिसे मूल रूप से सज्जनगढ़ पैलेस यानी सज्जनगढ़ महल के नाम से भी जाना जाता है, इसे सिसोदिया महाराणा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में बनाया था। यह 8 किलोमीटर दूर उदयपुर से अलग काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे पक्षियों के बारे में, कुछ ऐसी स्पीसीज़ के बारे में जिसे आप देखकर काफ़ी जानकारी हासिल करेंगे। मानसून पैलेस का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि राजा बारिश के वक्त या फिर बहुत गर्मी हो तब आराम करने के लिए इस जगह पर आ सके और मौसम का और वातावरण का लुत्फ़ उठा सके। अब हम बात करते हैं फतेह सागर लेक के बारे में। महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित यह झील बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। झील के बीचों बीच एक बगीचा नेहरू गार्डन स्थित है। फतेह सागर लेक को उदयपुर की शान भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई 2.4 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गहराई 11.5 मीटर तक है। इसमें 3 टापू यानी आइलैंड है जिनमें सबसे बड़ा नेहरू गार्डन है। इसका जल स्रोत आयड नदी और आसपास की पहाड़ियों से जो बरसात का पानी आता है वह है और यह पिचोला झील से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। पर्यटन के हिसाब से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ पर बोटिंग होती है और लोग नेहरू पार्क नाव द्वारा पहुँचने लायक है। झील के चारों ओर सड़क को मियाली रोड कहते हैं जहाँ शाम को घूमना बहुत लोकप्रिय है। इसे उदयपुर का दूसरा दिल भी कहा जाता है। इसका रोचक तथ्य यह है कि फतेह सागर झील से ही उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण होता है। यह झील अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है जिससे इसका नज़ारा बेहद सुंदर लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और ऐसे ही स्थल सहेलियों की बाड़ी के बारे में। उदयपुर शहर के उत्तरी हिस्से में फतेह सागर झील के नज़दीक स्थित यह एक ऐतिहासिक गार्डन है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। उन्होंने इसे अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनाया था। कहते हैं कि जब महारानी मायके से उदयपुर आई थी तो उनके साथ दहेज में 48 दासियां भी आई थी। उनके आराम और मनोरंजन के लिए यह सहेलियों की बाड़ी तैयार की गई थी। हरे भरे लॉन और गार्डन, खूबसूरत फुहारे जो खास तौर पर इटली से मंगवाए गए थे, इसकी शोभा और बढ़ाते हैं। संगमरमर के पवेलियन, छतरियाँ, कमल के फूलों द्वारा तालाब सुसज्जित और पत्थर की नक्काशीदार हाथी की मूर्तियाँ इसे आकर्षण का केंद्र बनाती है। इसका महत्व यह है कि यह जगह सिर्फ बगीचा नहीं बल्कि राजघराने की महिलाओं का प्राइवेट रिट्रीट थी। यहाँ वे संगीत, नृत्य, कविता और हंसी मजाक करती थी। इसे रॉयल लेडीज़ गार्डन भी कहा जाता है। पर्यटनों की दृष्टि से उदयपुर आने वाले हर पर्यटन के लिए यह मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ के फुहारों की संगीत जैसी आवाज़ और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। अब मैं आपको बताता हूँ बाहुबली हिल्स के बारे में। उदयपुर की यह नई नई मशहूर होती जगहों में से एक है। यह झीलों की नगरी में रोमांच और नेचर लवर्स का अलग ही अड्डा है। चलो तुम्हें मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। बाहुबली हिल्स उदयपुर की बड़ी लेक जियान सागर के किनारे पर स्थित है। यह उदयपुर शहर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह का नाम बाहुबली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की पहाड़ी की आकृति दूर से देखने पर बाहुबली योद्धा जो आपने मूवी में देखी उस जैसी लगती है। सोशल मीडिया के कारण यह बहुत तेज़ी से मशहूर हुई। इसकी खासियत यह है कि यहाँ से बड़ी लेक और आसपास की अरावली पर्वत श्रृंखला का
नज़ारा बेहद शानदार दिखता है। यह उदयपुर का सनराइज और सनसेट पॉइंट भी माना जाता है। झील और पहाड़ों का कॉम्बिनेशन इसे फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट के लिए परफेक्ट बनाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेकिंग भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, शांति से मेडिटेशन और झील के किनारे बैठकर पिकनिक भी कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए उदयपुर शहर से कार, बाइक या ऑटो से 20 से 25 मिनट में पहुँचा जा सकता है। एक और जगह विंटेज एंड क्लासिक कार म्यूजियम भी। इस संग्रहालय की शुरुआत उदयपुर के शाही परिवार ने 1999 में की थी। यह संग्रहालय गार्डन होटल के पास स्थित है और इसका संचालन मेवाड़ राजघराना करता है। यहाँ वो सारी कारें रखी गई है जिन्हें उदयपुर के महाराणाओं ने कभी इस्तेमाल किया था। यहाँ 20 से ज़्यादा विंटेज और क्लासिक कारें उपस्थित है। उन कारों की उम्र 70 से 100 साल तक पुरानी है। ज़्यादातर कारें रोल्स रॉयस, कैडिलैक, मर्सिडीज, फोर्ड और अस्टिन जैसी कंपनियों की है। कुछ कारें अभी भी पूरी तरह वेल मेंटेन और चलने लायक है। आपको वर्तमान में रहना है, सामने बैठे हैं वो नज़र आ रहा है, मैं घर पे सोचूं क्या बनना है यार, तो दिस इज नॉट लाइफ। आप यहाँ आए हो ना, आपके कॉलेज के बारे में सोचो कि दिस इज नॉट लाइफ। एंजॉय द मोमेंट वेयर आर यू राइट नाउ। ये सोचना पड़ता है। तो हम तो ये वो तो कहते हैं ना, ये दैट इज कॉल्ड फकीरी। वो फकीरी में आपको यू डोंट बॉदर अबाउट रोड। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल एकलिंग जी मंदिर के बारे में। यह मंदिर उदयपुर जिले में स्थित एक मंदिर परिसर है। यह स्थान उदयपुर से काफ़ी दूर उत्तर में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैसे उस स्थान का नाम कैलाशपुरी है, परंतु यहाँ एकलिंग जी का भव्य मंदिर होने के कारण इसको एकलिंग जी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान शिव श्री एकलिंग जी महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं और अन्य राजपूतों के कुल देवता है। मान्यता है कि यहाँ के राजाओं को उनके प्रतिनिधि मात्र रूप से शासन किया जा सकता है। इसी कारण उदयपुर के महाराणा को दीवान जी भी कहा जाता है। इतिहास बताता है कि एकलिंग जी को ही साक्षी मानकर मेवाड़ के राणाओं ने अनेक बार यहाँ ऐतिहासिक महत्व के प्रण लिए थे। यहाँ के महाराणा प्रताप के जीवन में अनेक विपत्तियां आई, किंतु उन्होंने इन विपत्तियों का डटकर सामना किया। किंतु जब एक बार उनका साहस टूटने लगा, तब उन्होंने अकबर के दरबार में उपस्थित रहकर भी अपने गौरव की रक्षा करने वाले बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को उद्योन विरोचित प्रेरणा से सराबोर पत्र का उत्तर दिया। इस उत्तर में कुछ विशेष वाक्यांश के शब्द आज भी याद किए जाते हैं और ये शब्द थे: तुरुक कहासी मुखपतो इणतन सु इकलिंग उगे जाहि उगसी प्राची पीत पतन। मेरे आसपास के दर्शनीय स्थलों में कुंभलगढ़, एकलिंग जी, हल्दी घाटी, जयसमंद झील और सांवर जी का मंदिर और काफ़ी दूरी पर स्थित चित्तौड़गढ़ भी है। जहां आप अगर मेरे उदयपुर आओ तो आप इन जगहों पर भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरे यातायात के बारे में। सबसे पहले हवाई मार्ग में उदयपुर का हवाई अड्डा, जिसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेल मार्ग में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन नामक रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग में यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से जयपुर से 9 घंटे, दिल्ली से 14 घंटे और मुंबई से 17 घंटे की दूरी पर स्थित है। आखिर में मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप उदयपुर अवश्य आएँ और ये वाइब खुद फील करें, ये संस्कृति खुद देखें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।